मैं शुभाकांक्षी रेखा इस चैनल पर चल रहे सहज राजयोग कोर्स के प्रथम अध्याय मैं कौन के भाग 2 में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। इस प्रश्न का हल समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा ब्रह्मा मुख कमल से दिए इस सहज राजयोग के प्रथम अध्याय मैं कौन पर पिछले भाग में भी कुछ चर्चा की थी। ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है जिसे आज तक सही मायने में कोई नहीं समझ सका। सिर्फ परमात्मा बाप द्वारा ही पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें इसका सत्य यथार्थ अर्थ बताया गया कि तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह सब विनाशी है, चाहे फिर वो देह, संपत्ति, महल, गाड़ी, साथी, संबंधी कोई भी हो, और जो गुप्त है वह इन नैनों से नहीं देखी जा सकती। वह चैतन्य सत्ता है। यूं तो दुनिया में आज कई प्रकार की सत्ता अपना अपना प्रभाव दिखा रही हैं, जैसे राज सत्ता, धर्म सत्ता आदि आदि। पर इन सभी सत्ता पर भी जो शासन करती है वह है आत्मिक सत्ता, और इसके बारे में सिर्फ वही सत्य बता सकता है जो इसका रचता हो, बाप हो, नियंता हो, और वो है शिव भोला भंडारी। शिव का अर्थ ही है सदा कल्याणकारी। शिव में से यदि ये ई की मात्रा जो कि ईश्वर या इंसान दोनों को दर्शाती है ना हो तो वो शब्द शब्द पढ़ने में आता है। इसका मतलब कि यदि हमने शिव को ही नहीं जाना तो हम इंसान होते हुए भी उस शब्द के बराबर हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं। गीत भी कितना सटीक बना है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। सत्यम शिवम सुंदरम ही परमात्मा है जिसे सब ऊपर वाले के नाम से जानते हैं, मानते हैं, पुकारते भी हैं। खुद नीचे देखते हुए भी, जानते हुए भी अधिकतर गलत कर्म भी कर देते हैं और दूसरे से कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा। तो क्या हमें ऊपर वाले उस खुदा का, उस जज का जरा भी डर नहीं? वास्तव में इस शरीर में सबसे ऊपर भ्रकुटी के मध्य में ही ये अजर अमर अविनाशी आत्मा विराजमान है। ये वहीं से सब कुछ देखते हुए समझ कर ही शरीर के अन्य कर्मेंद्रियों का, हमारे कर्मों का संचालन करती है। आज तक हम समझते थे कि आत्मा हृदय में रहती, पर नहीं। दिल या हृदय इस शरीर का प्रमुख अंग है, लेकिन ये भी तभी तक काम करेगा जब तक इसमें वो ऊर्जा है, शक्ति है, यानी आत्मा है। एक बार बहुत जाने माने सज्जन से हमारी भेंट हुई। वो सकारात्मक विचार पर काफी अच्छा वर्णन कर रहे थे। हमें भी अच्छा लगा, हम भी सुनने लगे। वह बोले, आत्मा पूरे शरीर में रहती है, तभी तो हम इसको हर जगह हर तरह से अनुभव करते हैं। ये बात हमें कुछ ठीक नहीं लगी। मैंने उन्हें कहा, आप इस कमरे में बल्ब या ट्यूबलाइट तो एक ही जगह पर लगाते हैं, पर रोशनी सारे कमरे में अनुभव हो रही है। सूर्य भी तो कितने ऊपर अपने एक ही स्थान पर है, पर उसकी गर्मी व प्रकाश को हम सारी दुनिया में अनुभव करते हैं। तब उन्होंने माना कि हाँ, आत्मा सदैव हर किसी में अपने एक निश्चित स्थान पर ही स्थित रहती है। आज के इस
कलयुगी वातावरण में सत्य को जानने वाले बिरले और झूठ को ही सत्य बनाकर सिद्ध करने वाले असंख्य मिलते हैं। पर कहा जाता है सत्य को जिद्द से सिद्ध नहीं किया जाता, वो तो समय आने पर स्वतः ही सामने स्पष्ट हो जाता है। हर किसी को मेरा ही दिखाई पड़ता है, मैं नहीं। इस मैं नहीं क्यों को समझने के लिए निम्न पंक्तियां से समझा जा सकता है। खुद को समझा सुंदरकार और किया झूठा अहंकार, और अहंकार के साथ आए उसके और भी यार, हो जीवन धीरे धीरे रहा बेकार। चहुं ओर फैला अज्ञान अंधकार, अंधाधुंध किए कर और बने धुंधकार। धुआं छोड़ती करती चली जब ये अपनी ही हुंकार, जहरीले नाग बनकर करते अपनों पर ही फूंकार। मन की मानी नहीं सो चाहे जो रहे डकार, नहीं सुनाई देती इन्हें इन निर्दोषों की चीत्कार। डस रहे चुपके चुपके करते सब पर ही हैं अपकार, खबर को मिर्च मसाला लगाकर परोस रहे हैं पत्रकार। विज्ञानी बनकर किए भले ही कितने आविष्कार, पर नैतिक मूल्यों को तो जैसे किया पूर्णतः बहिष्कार। तेरी करनी पर तुझको फिर अंतर मन रहा नकार, मानव कहलाने वाले दानव ऐसे जीवन को धिक्कार। संगम की पावन बेला में वो सदा शिव निराकार, दे रहे सच्चा गीता ज्ञान ब्रह्मा तन में हो साकार। देह नहीं तुम चैतन देही, बिंदु है जिसका आकार, तीन अद्भुत शक्तियां इसकी मन बुद्धि और संस्कार। सबसे बड़ा सत्य यही कर लो इसको तुम स्वीकार, दिव्य गुण और अविनाशी रत्न हैं तुम्हारे अलंकार। चहुं ओर के बिछड़े बच्चे रहे थे मुझको ही पुकार, पहुंच रहा अब आंसू वो सबके प्यार भरी दी है पुचकार। भर दी जीवन में खुशियां जिसने ऐसा वो अनेखा चित्रकार, निमित्त बन करूं कर्म निरंतर निर्विकार और निरहंकार। रंग रूप हो भले अनेक, भाषा भी भिन्न भिन्न प्रकार, हम आत्मा सब भाई भाई करो एक दूजे को सत्कार। सतयुग में तुमको ही तो बनना है राजा प्रजा और साहूकार, सुखी और संपन्न सभी 16 कलाओं के कलाकार। ले लो मुझसे वो सब तुम जो तुम्हारा है अधिकार, श्रीमत पर चलते वालों को ही मिलता है स्वर्णिम पुरस्कार। फिर से भारत की महिमा गरिमा गाए, करो इतना परोपकार, एकजुट हो करें कार, आए ऐसी ही सरकार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे इसके पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के अंत में दिखाए गए बॉक्स पर क्लिक करें। ओम शांति। मैं शुभाकांक्षी रेखा